नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष पाल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द स्टडी व्यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं। जब हिंदी के सेंटेंस आए तब हम किस तरह से उसको पहचानें कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है या किसी और टेंस का वाक्य है या फ्यूचर का हो सकता है या पास्ट का। तो इसमें डिफ्रेंशिएट किस तरह से करें और हम देखेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट का क्या मतलब हुआ है, वर्तमान। और वर्तमान और कॉन्टिन्यूअस का मतलब जहाँ पे कोई भी काम जो है कंटिन्यू है, यानी कि जो कोई काम है वो चल रहा है और वो भी क्या, कोई काम। तो कोई जब काम चल रहा है तो हम इसे किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए कि वर्तमान समय में काम चल रहा है, मतलब अगर मैं बोल लूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब काम करना मेरा लगातार जारी है। वह काम कर रही है, वे काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो हमेशा यहाँ पे याद रखिए कि मुख्य क्रिया यानी जो हमारा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के साथ जो है रहा है, रही है या रहे है आता है। क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ठीक है, जैसे वो काम कर रहा है, वो काम कर रही है, वे काम कर रहे हैं। इस तरह के जो सेंटेंस है वो इसी में आएंगे। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि इसमें किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काम लगातार चालू है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या होगी और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो हमें, जिसके थ्रू आप ये समझेंगे, हेल्पिंग वर्ब वो चीज़ है जिसके थ्रू आप ये समझेंगे कि का जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो यहाँ पे देखिए इज, एम, आर, इज, एम और आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। ठीक, अब यहाँ पे दूसरी बात कि इनका यूज़ किस तरह करना वो तो हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो आपको समझने के लिए ज़रूरी है। वो है फर्स्ट पर्सन, दूसरा जो है वो है सेकंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। इसमें भी होता है सिंगुलर और दूसरा होता है यहाँ पे प्यूरल मतलब बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन। तो फर्स्ट पर्सन मतलब मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा आई और प्यूरल में हो जाएगा वो वी। सेकंड में होता है यू, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्यूरल भी यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है ही, शी, इट और किसी व्यक्ति का नाम राम, श्याम, इस तरह से। और प्यूरल में होता है दे यानी कि वे। ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों बताया गया है वो ध्यान दीजिए कि आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। आई एम बोलते हैं, ठीक है, ही एम नहीं बोलते। हमेशा आई के साथ एम का यूज होता है। तो आप यहाँ पे लिखते हो आई एम या इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है आई एम। ठीक, ये बात समझ में आ गई। दूसरा एम, आई के साथ तो एम हो गया, ठीक है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, तो वो है हमारा ही, शी, इट, राम, श्याम। तो ही, शी और इट, राम, श्याम के साथ जो आएगा वो आएगा हमेशा इज। ठीक है, क्या आने वाला है, इज। और बाकी सब के साथ, रेस्ट ऑल के साथ जो आएगा वो आएगा आपका आर, खासकर प्यूरल। और बाकी सब ही, शी, इट अगर सिंगुलर नंबर नहीं है तो वो सिंगुलर नंबर में इज, सिंगुलर नंबर है तो इज आएगा और आई के साथ एम आता है और बाकी सब के साथ आर आता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं और हम बात करते हैं सकारात्मक वाक्य जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बना रहे होंगे हम। अफर्मेटिव सेंटेंस मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, है ना, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। यानी इस सेंटेंस में हम नेगेटिव सेंस नहीं निकलेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है ना, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर साथ में। ठीक है,
इज, एम और आर, फिर क्रिया होगी यानी हमारा वर्ब होगा, उसके साथ आईएनजी लगेगा, और इसे ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, कई जगह ऐसा लिखा रहता है, और साथ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेंटेंस बनाते हैं। कोई भी ऐसा काम, जैसे मैं खेल रहा क्या है, खेल रहा हूँ। रहा हूँ आया मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, तो क्या लिखे, मैं के लिए आई के साथ हमेशा क्या आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, एम, आई एम, प्ले मतलब खेलना, और क्या खेलना है या खेल रहा हूँ और इसके प्ले क्रिया है तो उसके साथ आईएनजी, तो ये आ जाएगा आई एम प्लेइंग। वह खेल रही है, वह खेल रही है, तो वह के लिए शी, लड़की खेल रही है तो लड़की हो गई शी के साथ क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इज, सी इज प्लेइंग, प्ले और आईएनजी, तो सी इज प्लेइंग। ठीक है, चलो दूसरा, वे बाजार जा रहे हैं, तो वे बाजार जा रहे हैं, तो दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो इसके साथ सहायक क्रिया आर, दे आर, गो उसके साथ आए गोइंग टू मार्केट। ठीक है, दे आर गोइंग टू मार्केट। वह अपना गृह कार्य कर रही है, वह अपना गृह कार्य कर रही है, तो शी के साथ इज डूइंग हर, शी इज डूइंग हर होम वर्क। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम सहायक क्रियाओं का यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी होगा वह सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, या थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है, उसके साथ वो सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ सहायक क्रिया इज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगती है, आई के साथ एम लगता है, और आर लगता है हमेशा, सभी रेस्ट ऑल के साथ आर लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग करना है, और आई के साथ एम का, बाकी सब के साथ आर का यूज करना है। तो ये समझ गया अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से। अगर इन्हीं को नेगेटिव बनाया जाए, चलिए यहीं पे देख लीजिए, अगर मैं इन्हीं को बोलूं कि इसको नेगेटिव सेंटेंस बना दिया जाए तो कैसे नेगेटिव बनाएंगे, तो मैं खेल रहा हूं, तो मैं नहीं खेल रहा या मैं खेल नहीं रहा हूं, तो आई एम, और यहां लगा दीजिए नॉट, आई एम नॉट प्लेइंग। वह खेल नहीं रही है, यहाँ भी नहीं लगा दिया मैंने, नेगेटिव बना दिया, तो शी इज, और यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, शी इज नॉट प्लेइंग। वे बाजार नहीं जा रहे हैं, नहीं लग गया तो दे आर, और यहाँ फिर से लग गया नॉट, और वह अपना गृह कार्य नहीं कर रही, वह अपना गृह कार्य नहीं कर रही, तो यहाँ पर शी इज। ठीक है, डूइंग हर होमवर्क, शी इज के साथ आ जाएगा नॉट डूइंग हर होमवर्क। ठीक है, तो ये बन गया इसका नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना था आपको, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सिर्फ करना था इज एम आर के साथ आपको नॉट का यूज करना था, और ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, तो नेगेटिव भी बात हो गई हमारी, और बात किस पे हो गई, अफर्मेटिव। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता है, हम लोग टेंस बचपन से पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट जो होता है, यहाँ पे देखिए कि जो सब्जेक्ट होगा वो कोई भी सेंटेंस हो सब्जेक्ट आगे होता है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर को आगे रख दिया जाए और इसके बाद सब्जेक्ट, और सेम प्रोसेस फिर इस तरह से किया जाए कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो ये जो सेंटेंस है वो बन जाता है हमारा एक प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि हमें क्या करना है, इन हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के पहले पुट करना है। तो जैसे मैं खेल रहा हूँ, तो मैं यहाँ बोलूँगा क्या मैं खेल रहा हूँ, है ना। मम्मी से कभी मम्मी ने क्वेश्चन पूछा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला पबजी खेल रहा, पर आप बोले कि क्या मैं खेल रहा हूँ, मैं तो खेल ही नहीं रहा, पर खेलते हैं। तो क्या मैं खेल रहा हूँ, तो आई है, तो उसकी सहायक क्रिया आई के साथ हमेशा क्या लगता है, देखिए आई के साथ हमेशा एम, और जो ही शी
ही शी इट के साथ हमेशा क्या लगेगा, इज, और रेस्ट ऑल के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, आर का। तो क्या मैं खेल रहा हूँ, तो एम आई प्ले, और उसके साथ आई एन जी, एम आई प्लेइंग। ठीक है, क्या वे खेल रहे हैं, क्या वे खेल रहे हैं। तो क्या वे कैसा हो गया बहुवचन में, तो यहाँ पे बहुवचन दे के साथ क्या आएगा, आर। तो यहाँ पे आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं। ठीक है, आर दे वे प्लेइंग। ठीक, क्या वह अपना कार्य कर रही है। तो क्या वह अपना कार्य कर रही है, लड़की है, तो ही शी इट के साथ क्या आएगा, इज। तो यहाँ पे आएगा इज शी डूइंग हर होम वर्क, और ये प्रश्नवाचक वाक्य क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि किस तरह से हमने सेंटेंस की फ्रेमिंग की। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब को लगा दीजिए, सब्जेक्ट साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दीजिए, और ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो में बताई गई जानकारी समझ में आई होगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।